है मेरे चैनल देवेन स्टडी सेंटर पर। बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन, जिसमें बोला है हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले दिया है पहला वाला समीकरण में, यानी पहला सवाल लिखा है 12, 15, 21। तो चलिए हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले एचसीएफ निकालना सीखते हैं। मैं आशा करूंगा कि आपको एचसीएफ निकालना आता होगा, नहीं आता है तो भी आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। चलिए हम लोग निकालना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद देखिए क्या लिखना है आपको, 12 लिखेंगे यहाँ पर, 12, 15 और 21। हम सबसे पहले इसका निकालेंगे। तो यहाँ 12, 15, 21 का निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर एचसीएफ। अलग अलग तरीके से निकालते हैं, यानी कि गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो निकालेंगे सबसे पहले हम लोग 12 का निकालेंगे, और दूसरा निकालेंगे हम लोग 15 का, और तीसरा निकालेंगे हम लोग 21 का निकालेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर सम संख्या तो किससे डिवाइड होगा, ये 2 से, 2 छिक्का 12, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अभी भी सम संख्या किससे होगा, 2 से, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। और किससे कटेगा, 3 है तो 3 एक कम 3, ये हमारा डिवाइड हो गया। इसी तरह हम इसको करेंगे। देखिए विषम संख्या है तो विषम किससे कटेगा, 3 से, 3 पचे 15 और 5 क्या 5 विषम है, अभाज्य है, 5 एक कम 5, ये कट गया आपका। इसके बाद बचा क्या है आपके पास, यहाँ है 21 है, यानी 1 है, किससे कटेगा, 3 से, 3 सत्ते 21 और 7 एक कम 7, ये आपका डिवाइड पूरी तरह से हो गया है। तो हम सिंपल से क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 12 बराबर, 12 बराबर क्या निकला है, 2, 2, 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। इसी तरह 15 के लिखेंगे हम लोग, 15 बराबर, 15 बराबर क्या निकला 3, 5 लिखेंगे 3 गुणे 5, और बस इतना लिखना है। इसके बाद 21 का देखिए 21 का क्या निकला है, 3 गुणे 7। हम नीचे सिंपल से लिखेंगे HCF। अब HCF का मतलब होता है जो तीनों में मिलता जुलता हो, यानी कि जो तीनों में हो। देखिए यहाँ भी 3 हमको दिख रहा है, इसमें भी 3 हमको दिख रहा है, और इसमें हमें 3 दिख रहा है, यानी HCF बराबर क्या निकल गया आपका 3। तीनों में जो मिलता जुलता, तीनों में जो पेयर बनाता है, जोड़ा बनाता है, उभयनिष्ठ होता है, वही आपका HCF निकल जाता है। चलिए निकालते हैं, निकल गया। अब नीचे लिखेंगे एलसीएम लिखने के बाद आपको करना क्या है, एलसीएम निकाल देना है। देखिए सिंपल तरीका क्या है एलसीएम निकालने का, जो हमने इसमें एचसीएफ निकाल, इसी में से आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए हमने 3 को लिख चुके हैं, 3 हमारा तीनों मिलता था, इसलिए इसको 3 को हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद देखिए जो संख्या बचा है उसको आप यहाँ पर लिख देना है, यानी कि 2 बचा है, यहाँ भी 2 बचा है, 5 बचा है, 7 बचा है। यहाँ लिखेंगे 2 गुणे क्या बचा है, 5 और 7 लिखेंगे, 5 और 7। ये समय बचाने के लिए आप कर सकते हैं। जो भी बचा है सबको गुणा कर दीजिए, आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो 3 का 2 से करें कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 आ जाएगा। और 60 का गुणा किससे करना है हमको, 7 से। तो 7 छंग 42, 0 का 0 उतर गया, यानी कि 420 क्या निकल गया आपका एलसीएम। एचसीएफ बराबर आपका 3 है। ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 17 तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, 17 बराबर लिखेंगे 23 बराबर और 29 बराबर। याद रखिए 17 क्या है आपका एक अभाज्य संख्या है, जो को किसी से नहीं काटता, खुद से ही काटा जा सकता है। 23 भी क्या है हमारा अभाज्य संख्या है, और 29 भी हमारी अभाज्य संख्या है। हम ये सिंपल से क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 17 एक कम 17 ही होता है। उसी तरह है 23 गुणे 1 लिख सकते हैं, और 29 गुणे 1 लिख सकते हैं। याद रखिए जब भी किसी का एचसीएफ यानी कि जो अभाज्य संख्या होती है उनका एचसीएफ आपको एक ही निकला है, कितना लिखना है, 1 लिखना है, क्योंकि एक एचसीएफ एक ही होता है। चलिए क्या करेंगे, सबका एचसीएफ एक होगा, लिखेंगे HCF बराबर लिखेंगे, सब में किसका मिलता जुलता 1 है, लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब एलसीएम निकालना कैसे लिखेंगे, LCM बराबर, एलसीएम में क्या है देखिए किसी का जोड़ा नहीं बना था ना, तो 1 है ही हमारा। 17 बचा, 23 बचा, 29 बचा, लिखेंगे 17 गुणे 23 गुणे 29। इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल जाएगा एलसीएम। तो चलिए इन सब का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। देखिए 17, 23 और 29 का गुणा करने पर आता है आपका 11,339। इस तरह से आप गुणा करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, 8 लिखेंगे, 8 बराबर लिखेंगे,
फिर आपको लिखना है क्या, 9 तो 9 बराबर लिखेंगे, 25 है तो 25 बराबर लिखेंगे। चलिए अब 8 के सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणनखंड कर देख लीजिए। आपका 8 का करेंगे तो आगे आएगा, देखिए 8 लिखेंगे, किससे कटेगा, 2 से, तो 2 चौके 8 और 2 से सम है तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, यानी क्या निकला, 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। उसी तरह 9 का निकालेंगे हम लोग, कितना आ रहा है देखिए 9 का, तो विषम संख्या 3 से कटेगा, तो 3 त्रिकाई 9 और 3 एक कम 3, कितना है, 2 बार 3 आया तो लिखेंगे 3 गुणे 3। इसी तरह किसका निकालेंगे हम लोग, 25 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 25 का निकालेंगे तो 5 से कटेगा, 5 25 और 5 एक कम 5, यानी 5 गुणे 5। ये इस तरह से आप क्या है गुणनखंड कर सकते हैं, यानी कि एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा। चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ लिखना है आपको HCF। हमने क्या सीखा है, जिसमें तीनों में अगर जोड़ा नहीं बनता, पेयर नहीं होता, उसका एचसीएफ कितना होता है, हमारा 1 होता है। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, LCM बराबर जो संख्या मिला इन सबको गुणा करेंगे, यानी कि 2 कितने बार है, 2 बार तो लिखेंगे 1 2 और 3 बार 2 लिखेंगे, फिर गुणे क्या बचा हमारे पास है 3, 3 गुणे 3 और नीचे लिखेंगे गुणे 5 गुणे 5। जब इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो वही हमारा एलसीएम आ जाएगा, यानी कि जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1800। इस तरह से क्या है आप सिंपल तरीके से एचसीएफ और एलसीएम कर सकते हैं। हमारा एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए।